कथा थी गुरु पूर्णिमा की, पानी बहुत तेज था। आपके यहाँ तो न जाने भोलेनाथ जी ने कैसी कृपा करी है कि सब व्यवस्थित बैठे हुए हैं। वहाँ तो पानी इतना गिर रहा था कि लोगों को उठकर बीच में जाना पड़ रहा था। क्या तो आपने इतने दिन बाबा की जो पालकी निकाली है, बारात निकाली है, यात्रा निकाली है, शिव जी का आप पर बड़ा प्रेम है, इसलिए बाबा ने ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छी करी। बहुत साधुवाद, आपको बहुत बसा मिले। ये मानव देह है, ये मानव शरीर, तो इस शरीर के अनुकूल भगवान शिव की अविरल भक्ति को जरूर धारण करना चाहिए। सावन महीने की इस पवित्र बेला पर छाता लगाकर अपने साथ में पन्नी लेकर, आसन लेकर आप लोग पंडाल में पहुंचे हो। ये विश्वास मानकर चलना कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी झोली कभी खाली नहीं रखने वाला, वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। लाखों की संख्या में आपका पहुंचना, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, एक जैसी पानी गिर रहा, और उसमें भी आपकी अविरल भक्ति, भगवान शिव की प्रति प्रेम, ये बहुत बड़ा है। कल भी कथा में कहा था, एक विश्वास व्यक्ति को परमात्मा के नजदीक लेकर जाता है। एक भरोसा, एक दृढ़ता व्यक्ति को परमात्मा के करीब में पहुंचाता है। शिव महापुराण की कथा में तब जाओ जब आपका विश्वास बहुत प्रबल हो जाए, जब आपका भरोसा बड़ा प्रबल हो। अगर आपका विश्वास प्रबल नहीं है, आपका भरोसा प्रबल नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा में जाने से कोई लाभ नहीं। धान बोने से पहले किसान जब धान बोता है तो धान बोने से पहले जमीन को नरम कर लेता है, उसमें पानी भर देता है। धान बोने से पहले जमीन में क्यारी बनाकर, खेत को तैयार कर कर उसमें पानी भर देता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन नरम हो जाए। जमीन अगर नरम हो जाएगी तो उसमें फसल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, उसमें बीज अंकुरित हो जाएगा और फसल तैयार हो जाएगी। जमीन को नरम करना जरूरी है। जमीन नरम होती है तब बीज अंकुरित होता है और बाहर निकलता है और फिर वो पौधा बनता है, फिर हमें फसल प्राप्त होती है। जैसे नरम भूमि में बीज लगाने पर बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह शंकर भगवान की कथा कहती है कि अपने अंदर इतनी नम्रता लेकर आ जाओ, इतनी नम्रता लेकर आ जाओ कि तुम्हारे मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकले और वो बीज अंकुरित हो जाए और तुम्हारा कल्याण हो जाए। इतनी नम्रता लेकर। सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण होता है नम्रता का गुण। आपके अंदर की नम्रता कितनी है, आपके अंदर की विनम्रता कितनी है, यह आपको मालूम होना चाहिए। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम परमात्मा को अपने करीब में ला सकते।
एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम अपने रूठे हुए को भी अपने पास बुला सकते हैं। नम्रता का गुण। कल एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था। उस बच्चे ने कहा था कि गुरुजी, पत्र में उसने लिखा था, अब वो पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा कल वाला। उस पत्र में उस बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से, ओम नमः शिवाय बोल लेने से, नमः शिवाय बोल लेने से क्या भगवान शंकर आ जाते हैं? क्या शिव आते हैं? क्या भगवान देवाधिदेव महादेव आ जाते हैं? मान लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो पत्र हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा, पर वो पत्र उस लड़के ने जो लिखा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या ओम नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? आप सब छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई सब बैठे हैं। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता, आप भी शायद यही उत्तर देते जो हम दे रहे हैं। बच्चे ने लिखा, वो उत्तर तो हमको अभी नहीं मिल रहा है, और उस बेटे ने कल लिख के भेजा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव आ जाते हैं? अगर वो बेटा यहाँ पर बैठा हो तो हम उस बेटे से कहेंगे कि तुम्हारे पास में जो बैठा हो, तुम्हारे पास में जो बैठी हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। तुम्हारे पास में जो बैठा बैठी हो, जो भी बैठा हो, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो अपने पास में जो बैठा हो ना उसको गाली देना चालू करो। तुम्हारे पास में जो खड़ा हो, तुम्हारे पास में जो बैठा हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। जब आप अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, उसको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बोलो तो नहीं छत्तीसगढ़ की जीजियों, जम के तो बोलो, आएगा ना? बच्चे ने प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या शिव आते हैं? मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो तुम अपने पड़ोस में जो बैठा है उसको गाली दे, उसको अपशब्द बोल, उसको आड़ा टेढ़ा बोल, फिर देख उसको क्रोध आता है कि नहीं आता, आएगा कि नहीं आएगा? जब तुम्हारे बोलने से पड़ोसी को क्रोध आ जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से मेरा महादेव भी आ ही जाता है। क्यों नहीं आएगा? केवल आप दिल से पुकारोगे, दिल से भजोगे, दिल से स्मरण करोगे। तुम्हारे कहने से पड़ोसी को क्रोध आ रहा है, तुम्हारे कहने से पड़ोसी को अपशब्द बोलने से क्रोध आ रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? आप दिल से तो पुकारो।